लोकपाल बिल जल्द लागू करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुधवार से जंतर मंतर पर शुरू होने जा रहे आंदोलन में अन्ना हजारे भी अनशन करेंगे। बुधवार को अन्ना हजारे ने इसके लिए सहमति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 2-3 दिनों में जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। अनशन में हिस्सा लेने के लिए अन्ना दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार अनशन का नेतृत्व वो नहीं बल्कि टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल करेंगे। बाबा रामदेव भी अन्ना के साथ आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। टीम अन्ना को 25 जुलाई से 8 अगस्त तक के जंतर मंतर पर अनशन करने की इजाजत मिली है, लेकिन इसके बावजूद टीम अन्ना ने कहा कि उनका अनशन अनिश्चितकालीन है। तो 25 जुलाई से 8 अगस्त तक की परमिशन मिली है टीम अन्ना को अनशन करने की, लेकिन इसके बावजूद टीम अन्ना का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया जाता तब तक वो अपना अनशन अनिश्चितकालीन रखेंगे। और अब अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले कहा जा था कि उनके खराब सेहत को देखते हुए अन्ना हजारे नहीं बल्कि इस अनशन का नेतृत्व टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल करेंगे। लेकिन अब बुधवार को अन्ना हजारे ने अनशन पर बैठने के लिए सहमति दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 2-3 दिनों में जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। अनशन में हिस्सा लेने के लिए अन्ना दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि इस बार अनशन का नेतृत्व वो नहीं करेंगे, लेकिन अब नेतृत्व अन्ना हजारे ही करेंगे। और 25 जुलाई से 8 अगस्त तक अनशन करने की इजाजत टीम अन्ना को मिली है, लेकिन टीम अन्ना का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता तब तक वो अपना अनशन अनिश्चितकालीन रखेंगे। टीम अन्ना को 25 जुलाई से 8 अगस्त तक के लिए जंतर मंतर पर अनशन करने की इजाजत मिली है। ध्यान में आ गया ये सरकार जानबूझकर शरारत कर रहा है। उनके दिल में नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है लोकपाल लाने के लिए। लेकिन एक बात तो उनको सोचना ही पड़ेगा कि लोकपाल लाना पड़ेगा नहीं तो जाना पड़ेगा। देवभूमि में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। भूस्खलन के चलते केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश का राजमार्ग हुआ बंद। 4 धाम यात्रा रुकी। लगातार हो रही बारिश ने देवभूमि के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह हुए भूस्खलन के चलते लगभग दर्जन भर जगहों पर पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे 4 धाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन रास्तों पर फंसे हुए हैं। बरसात से पहले सरकार का दावा था कि आपदा से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बारिश शुरू होने के साथ ही सरकार के दावों की कलई खुल गई है। बीआरओ के जवान दिन रात मेहनत कर मलबा हटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है उनकी तमाम मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। भूकंप का हल्का झटका भी मसूरी में बरपा सकता है कहर। 600 से ज्यादा मकानों की जर्जर हालत दे रही है खतरे को न्योता। तस्वीरें बता रही हैं कि इन मकानों की हालत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह पड़ी दरारों के चलते ये मकान कभी भी धराशायी हो सकते हैं। ऐसे मकानों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है, जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। यही नहीं, 3500 मकान भी खतरे की जद में हैं। सबसे ज्यादा खतरा शहर की सबसे पुरानी मार्केट लंढौर में है, जहां के 7 से 10 मंजिला मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। भूकंप के लिहाज से पहाड़ों की रानी मसूरी जोन 4 और 5 में आता है, यानी भूकंप का हल्का सा भी झटका पूरे शहर में तबाही मचा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, बावजूद इसके हालातों से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। इसमें अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका सीधे जिम्मेवार उत्तराखंड शासन है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कह रखा है, डीएमएमसी ने भी रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ पर 3-3.5 हजार भवन जो है अति संवेदनशील हैं, गिरासू भवन हैं। उसके बाद भी शासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि खुद आपदा मंत्री जब खजानदार जी थे उन्होंने खुद यहाँ पर मशीन बैठक बुलाई है और ये सारे प्रस्ताव शासन में लंबित पड़े हैं। साफ है कि सरकार की सुस्ती पहाड़ों की रानी मसूरी में किसी दिन बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रुड़की स्थित सिविल हॉस्पिटल के कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं ने किया हरीश रावत का विरोध। सैलरी को लेकर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सांसद और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के अलग अलग हिस्सों से आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। मकसद भीड़ जुटाना था,
लेकिन यही भीड़ हरीश रावत के लिए मुश्किल का सबब बन गई। इन आशा कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, घंटों हरीश रावत के साथ इन आशा कार्यकर्ताओं की बहस भी होती रही। जब मैं जीत जाऊंगा, हरीश रावत जी ने हाथ में गंगा जल लेकर कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो आशाओं का वेतन अवश्य करूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक आशाओं के वेतन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है। फिर उन्होंने गंगा जल का अपमान किया है ना। और हमारे यहाँ विजय बाबू कोड़ा जी ने जिस दिन शपथ ली थी, उन्होंने पेपर में अगले दिन ही निकाल दिया था कि 500 रुपया पर मंथ आशाओं को दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी आशा को वो 500 रुपए का लाभ नहीं हुआ है। आखिरकार जब हरीश रावत ने इनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने हरीश रावत की राह छोड़ी। देहरादून में डीजीपी दफ्तर के बाहर एबीवीपी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। डीएवी कॉलेज में हुई मारपीट के मामले में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हैं छात्र। डीजीपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे ये छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। ये छात्र डीएवी कॉलेज के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हैं। पिछले दिनों डीएवी कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ भी इन्होंने की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 20 छात्रों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। पुलिस ने सभी छात्रों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चार्ज लगाए हैं। एबीवीपी के सदस्य पुलिस की उसी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी के सदस्यों का कहना है कि अगर उसने छात्रों पर लगाए गए सभी चार्ज वापस नहीं लिए तो जल्द ही वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अलीगढ़ में पीतल व्यापारी की हत्या के खुलासे के बाद गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने भी जमकर भाजी लाठियां। पुलिस वालों को आपने इस तरह से भागते कम ही देखा होगा, लेकिन जब भीड़ अपने पर आती है तो हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। बन्ना देवी थाना इलाके के मसूदाबाद चौराहे पर एक पीतल व्यापारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप था कि पुलिस नामजद आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जबरदस्ती जाम खुलवाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। पहले तो पुलिस वाले भाग खड़े हुए, लेकिन फिर बाद में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंसाफ की मांग करने वालों को इंसाफ मिलना तो दूर रहा, बल्कि उन्हें नाइंसाफी का शिकार होना पड़ा। पुलिस की लाठियों ने कईयों को घायल कर दिया। कानपुर में दिखा रफ्तार का कहर। श्रद्धालुओं से भरी बस एक ट्रक से टकराई, 5 की हुई मौत, दर्जन भर लोग हुए घायल। इस बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इसमें सवार लोगों के साथ क्या हुआ होगा। ये टूरिस्ट बस 60 से 70 लोगों को लेकर महाराजगंज से वैष्णो देवी दर्शन कराने के लिए चली थी। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के मूढ़ा देव इलाके में नेशनल हाईवे 2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग इस हादसे में घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। इसी इलाके में हुए कुछ दिन पहले एक ट्रक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई थी और अब इस हादसे ने कई घरों में मातम फैला दिया है।